आपका भी आखिरी है ये वाला सोशल मीडिया? नहीं, सोशल मीडिया मैं पूछ रहा हूँ, आपका आखिरी है? आपका भी सोशल मीडिया ही आखिरी है? ओके। और इधर से सोशल, आपके तो न्यू स्टूडेंट हो आप लोग, जिनका 5th मॉड्यूल चल रहा है, गर्ल्स स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं है ना? और जिनका 4th चल रहा है वो तो काफ़ी सारे हैं। ठीक है, आपका भी 4th है। जिनका 4th चल रहा है उन सबका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रहता है। लेकिन जब जरा क्विकली हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं एक ऐड बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से एंगेजमेंट को चूज़ किया, कंटिन्यू किया, यहाँ से मैंने इसको मैनुअल किया। और ये 3 फेजेज हमारे पास आगे ऐड बनाने के। सबसे पहले हम आगे कैंपेन सेटअप में कैंपेन नेम रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप बहुत सारे एड्स रन करते हैं और आफ्टर मंथ्स अब ये देखना चाहेंगे भाई ये ऐड कौन से वाला है, तो आपको हर ऐड के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि भाई ये ऐड कौन से वाला था। एक एक ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने कैंपेन का नाम नेचर ऑफ ऐड के हिसाब से रखा हो कि मिसाल के तौर पर ये वाला ऐड आपने जनवरी में चलाया था, इसका बजट ये रखा था, इसका टाइम स्केड्यूल ये किया हुआ था, कुछ इस तरीके से समराइज करके अगर आपने फाइल का नाम रखा होगा तो आप कैंपेन की डिटेल में जाए बगैर ऐड को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि भैया आपका कौन से वाला ऐड है। ठीक है, एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। सो मैंने जैसे मैं यहाँ पर लिखा जी CYD एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, और नाम इसका रख दिया मैंने अगस्त 25, और उसके आगे लिख दिया मैंने 500, और उसके आगे जी मैंने लिख दिया SCH। ये मैंने एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं, ये मेरे लिए हैं, किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये किसी को नज़र नहीं आएगा। ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ऐड मैनेजमेंट के लिए कर रहा हूँ। अब जब भी मैं ऐड मैनेजर में आऊँगा, इस नाम का जो भी मुझे कैंपेन नज़र आएगी तो नाम से ही मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमने कैसी कैंपेन की हुई है। कि भाई ये अगस्त की कैंपेन चलाई थी, 500 इसका मैंने बजट रखा हुआ था डेली, और स्केड्यूल की हुई थी कि मतलब ये 24 आवर्स नहीं चल रही थी बल्कि एक स्केड्यूल टाइमिंग में मैं इसको रन कर रहा था। सो ये मैंने नाम रख दिया, यानी कि मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया नेमिंग की, ताकि आप अपनी कैंपेन के नाम रखें। तो जब हम कैंपेन का नाम रखेंगे तो हम ऐड सेट का भी नाम रखेंगे, तो जब हम ऐड सेट का नाम रखेंगे तो हम ऐड का भी नाम रखेंगे, ताकि हमें बिल्कुल प्रॉपरली पता हो कि कौन सी कैंपेन है, कौन सा ऐड सेट है और कौन सी ऐड चल रही है। आगे चलते हैं, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, इसे ऑन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड फेज आया यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बजटिंग कर रहे हैं कि हमने पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं इस ऐड के ऊपर। ठीक है, और ये सारी ऑप्शन हमें कहाँ पर मिली है, कैंपेन सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया जी डेली बजट, और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया लाइफ टाइम बजट। डेली बजट मीन्स आप डेली कितना कंज्यूम करना चाहते हैं, लाइफ टाइम बजट मीन्स आप लाइफ टाइम। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड लाइफ टाइम आया है इसको जरा पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि भाई आप ऐड कितनी देर चलाओगे। सो मुख्तलिफ लोगों के लिए तो लाइफ टाइम मुख्तलिफ होगा, जो भी जितनी देर ऐड चलाना चाहते हैं अपना। बट इसके मतलब फेसबुक क्या बोलता है, फेसबुक ये कहता है कि भाई आपके ऐड का जो बेस्ट लाइफ टाइम है डैट इज़ अबाउट 28 डेज, यानी कि तकरीबन 1 महीना। यानी फेसबुक के मुताबिक लाइफ टाइम क्या है, 1 महीना। बट स्टिल अगर मैं कोई ऐड चला रहा हूँ और मैं ऐड चलाना चाहता हूँ 10 दिनों के लिए, तो मेरा लाइफ टाइम 10 दिन हो जाएगा। अगर मैं ऐड चलाना चाहता हूँ 6 दिनों के लिए, तो मेरा लाइफ टाइम 6 दिन हो जाएगा। सो लाइफ टाइम का ये मतलब है। अब अगर मैं डेली बजट रखूँ 500 और 6 दिन में ऐड चलाऊँ, तो बेसिकली क्या हुआ कि मेरा लाइफ टाइम कितना हो गया, सिंपल 6 डेज। बट मैंने लाइफ टाइम के हिसाब से ऐड नहीं रन किया, बल्कि मैंने डेली सर्फिंग के हिसाब से ऐड किया। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक लाइफ टाइम बजट रखता हूँ और रख लेता हूँ 3000, बात तो एक ही हो गई। उधर मैं डेली में ये क्या है कि इतने दिन ऐड चला रहा हूँ, इधर मैंने 6 दिनों का बजट कैलकुलेट करके रख दिया। एक ही तरीके से बात कर रहे हैं, बात बेशक हम एक तरीके से कर रहे हैं, मगर इनके पर्पसेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर आप अपने ऐड को स्केड्यूल करना चाहते हो तो आप लाइफ टाइम बजट लोगे, और अगर आप अपने ऐड को स्केड्यूल नहीं 24 आवर्स के हिसाब से चलाना चाहते हो तो आप डेली बजट लोगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई आपसे बोले कि भाई मेरा ऐड जो है वो 9 to 5 चलना चाहिए, इसके बाद बंद हो जाए, फिर सुबह 9 बजे चले और शाम को 5 बजे बंद हो जाए, तो ये इसका स्केड्यूल है। ये वाला ऐड हम डेली बजट से नहीं कर सकते। ये वाला ऐड हम कैसे बनाएंगे,
लाइफ टाइम बजट को चूज करेंगे तो हम एड स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, अगर हम लाइफ टाइम बजट चूज नहीं करते तो हम एड स्केड्यूलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि लाइफ टाइम बजट का क्या पर्पज होता है। अच्छा जरा हम एक काम कर लेते हैं, पहले करते हैं डेली बजट। यहाँ पर भी एक चीज़ है उसको भी देखते हैं क्या है। डेली बजट में आया, मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं 10 दिन ऐड चलाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा टोटल बजट कितना हो गया 5000। आज का मैंने 500 रखा है ना, 10 दिन ऐड चलाना है तो 5000 हो गया ना। तो अगर इसको मैं लाइफ टाइम के पॉइंट से देखूं, अगर मैं इसको लाइफ टाइम के पॉइंट से देखूं तो बेसिकली अगर मैं इसको लाइफ टाइम रखता तो मैं बजट कितना रखता, 5000 रखता। लेकिन क्योंकि मैंने इसे डेली रखा है और यहाँ पर कहीं भी डेट नहीं आ रही कि नजर, अभी आपको ना आपको लाइफ टाइम के पॉइंट में कहीं डेट नजर आ रही है, ना ही आपको डेली में कहीं डेट नजर आ रही है। अभी ये वर्चुअली मैं खुद से सोच रहा हूँ कि मैं डेली बजट में ऐड चलाऊंगा कि मैं लाइफ टाइम पे चलाऊंगा। ठीक है, तो मैंने सपोज किया, मैंने कहा डेली बजट ऐड चलाऊंगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, चलिए इसको भी थोड़ी देर के बाद देख लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। और ये लिखा हुआ आ रहा है ऐड स्केड्यूल आ रहा है, और यहां से हम आते हैं इधर एडिट पर, तो आप देख रहे हैं ये वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यानी अगर आपको ये सेटिंग करनी है, ये बताना है फेसबुक को कि आपको ऐड स्केड्यूल करना है, तो आप किस में करोगे, लाइफ टाइम में। और अगर आप डेली बजट में आकर ये करने की कोशिश करेंगे तो फेसबुक आपको अलाउ नहीं करेगा। मींस अगर आपने किसी के, अब दूसरे तरीके से बात करते हैं, अगर हमने किसी के ऐड को स्केड्यूल करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बजट कौन सा होना चाहिए, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बजट के बगैर हम ऐड स्केड्यूल नहीं कर सकते। हालांकि अगर हम ये देखें कि चाहे ऐड स्केड्यूल हो, चाहे डेली बजट हो, चाहे लाइफ टाइम बजट हो, दोनों सूरतों में एक दिन का बजट है और एक पूरे ऐड का बजट है। बट उसका जो एल्गोरिदम है वो क्या है, वो कहता है भाई अगर आपको स्केड्यूलिंग करनी है तो आपको क्या करना है, लाइफ टाइम बजट चूज करना है। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा एक काम करते हैं, पहले तो इधर से मैं एक काम करता हूँ सिर्फ समझाने के लिए जल्दी से, इसको हम कर देते हैं लाइफ टाइम, इसको हम कर देते हैं 5000। ऐसे ही करना चाहिए ना मुझे। अभी वो आपको प्रॉब्लम शो करेगा। प्रॉब्लम क्या शो कर रहा है भाई, उसको अभी तो ये पता ही नहीं है। अभी तो उसके ज़हन में सिर्फ एक आता है कि लाइफ टाइम होता है, वो तकरीबन 1 माह का होता है। तो अभी तक उसको ये नहीं पता कि आप कितने दिन ऐड चलाने वाले हैं। अभी तो मैंने उसे सिर्फ कहा 5000, तो वो सपोज कर रहा होगा कि मैं कम से कम 1 माह तो ऐड चलाऊंगा। तो उसके हिसाब से उसने कहा कि ये बजट तो ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा अगर रेड कलर आपको शुरू में नजर आए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ऐड को कंटिन्यू करना है जब तक पब्लिश तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, क्योंकि इस स्टेज पर हम ये बता ही नहीं रहे कि हमारा लाइफ टाइम क्या बन रहा है। इस स्टेज पर हम ये बात डिस्कस नहीं कर रहे। अब जरा इसको हमने कर दिया जी 5000, परेशान नहीं होना भाई, कोई बात नहीं, ठीक चल रहा है सब, आगे चलें। ये वाली ऑप्शन अब अवेलेबल हो गई है, पहले ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं थी। जरा इस पर एडिट करके देखें मजीद आता क्या है इस पर। स्टिल अभी भी सिर्फ एक चेक बॉक्स ही आया है, कहीं पर डेट नहीं आई। डेट सेटिंग इस स्टेज पर हम नहीं करते, डेट सेटिंग हम एड सेट लेवल पे करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये सेट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं कि ऐड स्केड्यूल करने या ऐड स्केड्यूल नहीं करना। तो आपने देखा मैंने स्विच ऑन कर दिया। अच्छा ये तो हुआ ऐड स्केड्यूल करना। अब जरा थोड़ी देर के लिए वापस आते हैं, एक और ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, बजट स्केड्यूल। सबको पता लग गया भाई ऐड स्केड्यूल कैसे होगा, कैसे होगा ऐड स्केड्यूल। ऐड स्केड्यूल का मतलब क्या है कि किसी ने फेसबुक पर ऐड चलाना है और वो ये चाहता है कि ऐड खास टाइमिंग पर चले, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, उसके बाद ऐड चलना बंद हो जाए, अगले दिन फिर उतने ही बजे दोबारा ऐड चलना शुरू हो जाए। इट इज कॉल्ड ऐड स्केड्यूल। ऐड स्केड्यूल करने की रिक्वायरमेंट है लाइफ टाइम, यानी डेली बजट के साथ आप ऐड स्केड्यूल नहीं कर सकते। अब एक और ऑप्शन आ गया, वो क्या है, बजट स्केड्यूल। इसका क्या मतलब है ये जरा समझना आपने पॉइंट। शुरू में नहीं था ये, अभी कुछ मंथ्स या ईयर हुआ है जब इन्होंने ये वाला ऑप्शन हमें दिया है, बजट स्केड्यूल करना। बजट स्केड्यूल करना, हमारा डेली बजट है 1000 या हमारा डेली बजट है 500, सपोज कर लेते हैं 24 आवर्स के लिए या 10 घंटों के लिए, भाई कोई ना कोई खास टाइम तो होगा। अब फेसबुक क्या कह रहा है, कहता है भाई ये जो आपके टाइमिंग्स हैं, बिजनेस टाइमिंग में आपको पता है ना 2 टाइमिंग्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं पीक टाइमिंग्स, एक को हम बोलते हैं नॉन पीक टाइमिंग्स, जिसपे एक वो वक्त होता है जब बहुत रश होता है, एक वो वक्त होता है जब ज़रा रश कम हो जाता है। ऐसे है ना, रेस्टोरेंट्स में जाएँ तो एक ख़ास टाइम होगा जब बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, खास तौर पर डिनर का जो टाइम होता है।
इसके अलावा जो टाइमिंग्स होंगे 11 बजे 12 बजे तो आपको रश नहीं मिलना वहाँ पर। फेसबुक आपको ये कहता है कि आप अपना ऐड चला रहे हो, अब आप चाहें तो अपने पीक टाइम में सिर्फ अपना बजट बढ़ा सकते हो। यानी डेली बजट मेरा स्टिल 500 रुपया है। अब वो जो बढ़ाने की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई 2-4 घंटे मुझे कह रहा है कि डेली ये 2-4 घंटे हैं जिसको आप सपोज कर रहे हैं कि आपका पीक टाइम है। तो आप मुझे बताएं कि इस टाइमिंग में आप कुछ ज़्यादा पैसे खर्चना चाहते हैं तो वो बता दें, फ़ायदा क्या होगा भाई। जब पीक टाइमिंग में मैं ज़्यादा पैसे खर्चूंगा तो ज़्यादा लोगों तक मेरा ऐड जाएगा। उस नॉन पीक टाइमिंग्स में मैं एवरेज लोगों तक ऐड की थ्रो कर रहा हूँ। पीक टाइमिंग्स में मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब पीक टाइमिंग्स का क्या मतलब हुआ कि जब लोग फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइमिंग पे। जो नॉन पीक टाइमिंग्स हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि नहीं भाई इस तरह का ज़रा कंपैरेटिवली कम यूज़ हो रहा होगा तो मैं नॉर्मल ऐड रखता हूँ। मगर पीक टाइमिंग में जाकर मैं क्या करता हूँ, बजट इंक्रीज़ कर देता हूँ। यानी अगर फॉर एग्जांपल सपोज करें मैं कहता हूँ भाई सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बजट इंक्रीज़ होना चाहिए, तो मैं बता दूंगा कि कितना इंक्रीज़ होना चाहिए। उसका अपना एक्चुअल बजट उसके पास मौजूद है। वो 500 में से जितने पैसे उसने उन घंटों के लिए रखे हुए हैं वो एक अलग है। अब मैं क्या कहने लगा हूँ, मैं कहने लगा हूँ ये 300 रुपया और ले लो मुझसे, बट वो 300 रुपया कंज्यूम कब होगा, सिर्फ उस पीक टाइमिंग में कंज्यूम होगा, और अगर बच जाएगा तो यूज़ नहीं होगा। समझ में आ गई बात? बचेगा तो नहीं ना भाई। फेसबुक पे इंप्रेशंस लगाने हैं, पैसे दे दिए उसने, यूज़ कर लेने आपके सारे। सो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, बजट स्केड्यूल। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, बजट स्केड्यूल करना। बजट स्केड्यूल करना मीन्स पीक टाइमिंग में मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने लगा। अब क्या हुआ, फेसबुक ने बहाने से आपसे पैसे ज़्यादा लेने शुरू कर दिए कि भाई ये तो नॉर्मल ऐड के पैसे थे, अब ये एक्स्ट्रा ऐड के पैसे दो। ठीक है, फाइन, आगे चलते हैं। पीक टाइमिंग को ज़रा देखना है, बट पीक टाइमिंग इज नॉट अवेलेबल, है ना। बजट स्केड्यूलिंग, सेम वही वाली कहानी इसके साथ आ गई। चलो, जिसकी उल्टी स्टोरी हो गई। अब कहता है अगर आपको बजट स्केड्यूल करना है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, डेली बजट। अगर आपको एड स्केड्यूल करना है, एड स्केड्यूल करने का मतलब टाइम, कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ऐड डिलीवर हो। अब हम क्या कह रहे हैं, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लेकर ऐड को ज्यादा डिलीवर करो, तो इट इज कॉल्ड, इसे क्या बोल रहे हैं, बजट स्केड्यूल। तो बजट स्केड्यूल करने की रिक्वायरमेंट क्या बता रहा है वो, डेली बजट। इधर आए जरा, डेली बजट में आए। अब फिर वापस वैसे ही कर देंगे जैसे पहले किया था। क्या किया था भाई, 500। अब मैंने डेली 500 किया था ना, 500 के हिसाब से हमने अपना माइंड बनाया ना कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 500 डेली बजट के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आपने कौन सा ऐड रन करना है। ऑप्शन ऑन हुई है कि नहीं हुई? अब वो वाली ऑप्शन ऑफ हो गई होगी, ये वाली ऑप्शन ऑन हो गई, वो वाली ऑप्शन ऑफ हो गई। ये क्या लिखा हुआ है जी, स्केड्यूल बजट इंक्रीजेस। ओके, इसे ऑन करें, आ गया। अब मैं इसे क्या कहने लगा हूं, देखिएगा जरा। मैं उसे कह रहा हूं, ये जो मैं टाइम पीरियड फॉर बजट इंक्रीज भी 22 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, मैं कहता हूं नहीं, 22 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन का बजट, एक दिन का मैं बजट इंक्रीज करने लगा हूं। ठीक है, फिर उसने मुझसे पूछा भाई कितने बजे से लेकर कितने बजे तक। सपोज कर लेते हैं 10 बजे से लेकर, जरा कम टाइम करें इसको जी। क्या कह रहा है, एटलीस्ट जी, कहता है भाई कम से कम आपको कितने पैसे, कितने घंटे लेने हैं पीक टाइमिंग के लिए, 3 घंटे, मिनिमम 3 आवर्स, नॉट लेस देन 3 आवर्स। जब भी आप पीक टाइमिंग का ऐड सिलेक्ट करोगे तो आपको कम से कम 3 घंटे चूज करने हैं। सो मैंने कहा ओके भाई कर लेते हैं। चलो, उसके बाद क्या कह रहा है, इंक्रीज डेली बजट। देख लें कितना चलाक है ना, डिक्रीज का ऑप्शन नहीं दे रहा। मतलब ये भी देना चाहिए था ना कि भाई नॉन पीक आवर्स में अगर कम चलाना हो तो मुझे बताओ, मैं पैसे कम कर देता हूँ तुम्हारे यहाँ। सिर्फ पैसे बढ़ा रहा है वो, आपके कम नहीं कर रहा आपसे। सो पैसे कैसे बढ़ाने हैं, परसेंटेज में कि करेंसी में। ठीक है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने कहा भाई KSH में बढ़ाओ पैसे। कितने पैसे बढ़ाने हैं, Meta will aim to spend KS625 a day between 10 and
भाई 125 कर दिए ना, ठीक है। तो कहता है अब आपका ये 125 वाला जो बजट है ना, ये इसके अंदर ऐड हो गया इतने टाइमिंग के लिए। कहता है आपका बजट ये था, एक पीरियड ऐड हुआ, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ एक पीरियड ऐड हुआ, सिर्फ एक टाइम ऐड किया कि भाई 22 तारीख को लेकर ये 3-4 घंटे जो है इसमें मैं 125 रुपये ज़्यादा देने लगूंगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, ऐड अनदर पीरियड। कहता है भाई अगर अभी भी आपका दिल नहीं भरा और पैसे देना चाहते हैं मुझे, तो फिर ऐड पे क्लिक करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने पीरियड्स ऐड हो सकते हैं, यानी क्या मतलब हुआ, इतने 3 आवर्स के ब्लॉक के लिए फेसबुक मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है कि भाई मैं अब आपकी ज़्यादा रीच बढ़ा दूंगा उन खास टाइमिंग्स में, बाकी के घंटों में नहीं, सिर्फ उस घंटों में। यानी आपको लगता है कि इस टाइमिंग पे फेसबुक का यूज़र बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐड तो आप सारे टाइमिंग्स पे चला रहे हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यूज़र ज़्यादा है तो आप कहते हो मैं स्पेंड भी ज़्यादा कर देता हूँ। सो आप 15 पीरियड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इधर है ज़रा 15 पीरियड्स, भाई पता लग गया कौन सा पीरियड है ये। पीरियड का मतलब समझ में आया। ये अभी एक इंस्टेंस ऐड किया ना कि 125 रुपये लगा दो इतने घंटों के लिए, ये एक पीरियड हो गया। फिर मैं कहूँगा कि 22 अगस्त को फिर एक और टाइम बता दूँ बेशक, या फिर ये कहूँ कि 23 अगस्त का टाइम बता दूँ, फिर 24 अगस्त का टाइम बता दूँ, ठीक है। तो इस तरह करने से मैं ज़्यादा बजट भी ऐड कर सकता हूँ। जी क्या कहता है, 10 रुपये इंक्रीज हो गए, होते जा रहे हैं ना इंक्रीज, उसे कोई इशू नहीं हो रहा भाई मैं ज़्यादा कर रहा हूँ कि कम कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। तो स्केजुलिंग की ऑप्शन दोनों समझ में आ गई। एक में क्या कर रहे हैं, ऐड स्केड्यूल कर रहे हैं कि ऐड कितने बजे से लेकर कितने बजे तक चले, मतलब उन लोगों के एड्स जो लोग स्पेशली अपने एड्स को ऑफिस टाइमिंग्स में चलाना चाहते हैं उनके लिए ये बात हो रही है। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं हम, दूसरी बात ये कर रहे हैं बजट स्केड्यूल के भाई क्लाइंट को ये लगता है कि ये मेरे पीक टाइमिंग्स हैं, इस टाइमिंग में मेरा यूज़र ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन मैं पूरे 24 घंटे में उसके ज़्यादा पैसे नहीं लगाता, बल्कि एक ख़ास टाइमिंग में उसका कुछ स्पेंड बढ़ा देता हूँ। इट इज़ स्केजुलिंग। चलें ऊपर आ जाते हैं वापस और इसको कर लेते हैं दोबारा से लाइफ टाइम बजट को इस दफ़ा मैं कर देता हूँ 10,000 कर देता हूँ। चलें इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ से ना मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। भाई मैंने इसको 5 रखा था ना, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये नाम मैंने रखा था, ये याद रखिएगा मैंने उधर 1000 कर दिया, नाम में 500 रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे अपने समझने की प्रॉब्लम होगी ना, मैंने इसलिए उसको इस तरह कर दिया। मैं कहा जरा राउंड फिगर में बेहतर में आ रहे हैं। मैंने क्या कहा भाई 10,000, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा डेली बजट क्या बन गया 1000। मैं 10 दिनों के लिए ऐड चलाने वाला हूँ। अभी तक मैंने फेसबुक को नहीं बताया, आपको बताया। अभी कोई ऐसी ऑप्शन नहीं आई जहाँ पर हम टाइम बता रहे हो, टाइम बताने की ऑप्शन बहुत आगे जाकर आने वाली है। मैं क्या अभी तक यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आई। एनीवेज आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी हाईएस्ट वॉल्यूम। सबसे अच्छी कैंपेन स्ट्रेटेजी हाईएस्ट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब होता है कि भाई हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब ये है कि आपने जितना भी स्पेंड किया, मैं आपके पैसों को ज़्यादा इकोनॉमिकली इस्तेमाल करूँगा, यानी आपकी जो क्लिक्स रेट होंगे वो कम आएंगे, आपके इंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, अच्छी जगह पे लगेंगे। तो दिस स्ट्रेटेजी इज़ कॉल्ड हाईएस्ट वॉल्यूम। एडिट पे क्लिक कीजिए ज़रा जल्दी से। ये तो हो गया हाईएस्ट वॉल्यूम। दूसरे पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मैं खुद ही बता देता हूँ कि भाई मैं कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या दे रहा हूँ। अब मुझे तो पता ही नहीं है, यहाँ पर सीपीसी वगैरह की तो कोई बात है नहीं कि पहले से मैं कोई कैंपेन के लिए स्ट्रेटेजी कर लूँ, रिसर्च कर लूँ जैसे हम गूगल एड्स में करते थे। तो जब तक ऐड चलाएंगे नहीं तो मुझे पर रिजल्ट गोल का तो पता ही नहीं लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो सीपीसी वाला कॉन्सेप्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है ही नहीं है, क्योंकि ये वाले जो एड्स हैं ये पर 1000 इंप्रेशंस लगते हैं। यानी अगर आपने कुछ पैसे लगाए तो इसने आपको कॉस्ट कब करना है, हर 1000 इंप्रेशंस के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ऐड चला दिया और आप चलाना भी नहीं चाह रहे थे, बट ऐड तो चल रहा है, क्लिक हो या ना हो, हर 1000 दफ़ा जब लोग देखेंगे, जैसे ही नेक्स्ट 1000 स्टार्ट होगा तो क्या होगा, आपको चार्ज कर लेगा। ठीक हो गया। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, जैसे वहाँ पर मैं बहुत थोड़ी थोड़ी वैल्यूज लिख रहा था, यहाँ भी आकर मैंने कह दिया उसको कि हाँ भाई 5 रुपये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है।
तो फेसबुक माइंड नहीं करेगा, बट होगा क्या, फिर मेरे ऐड की रीच उसी हिसाब से होगी। अगर तो उसमें कोई मुझे रिजल्ट मिल सकता हुआ तो फेसबुक रिजल्ट देगा, अदरवाइज क्या होगा, मेरा ऐड चलेगा, डेटा ही ख़त्म हो जाएगा भाई। बाद में हम देखेंगे हुआ क्या, तो पता लगेगा कुछ भी नहीं हुआ भाई, ना इम्प्रेशंस ना कॉस्ट, जितने पैसे डाले थे सब बच गए। तो 10 दिन तक हम लोग टाइम वेस्ट किया अपना सिर्फ, कि 10 दिन के लिए ऐड नज़र आया, आपको ऐड नज़र नहीं आया, मतलब यहाँ पर ऐड नज़र आया, ऐड एक्टिव भी था, मतलब क्या हुआ, ऐड चल भी रहा था, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं था। रिजल्ट किस, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रेशंस, ना तो एक इम्प्रेशन उस पर आया, जब इम्प्रेशन ही नहीं आया तो क्लिक्स भी नहीं आए, क्योंकि ऐसे ही है ना, जैसे कोई पीक सोल्यूशन के दफ्तर में आ जाए, कोर्स की फीस हो 20,000 रुपया, 100 रुपया लेके बैठा रहे, तो जितनी देर मर्जी बैठा रहे भाई, उसके कोई एडमिशन तो नहीं ना होगा उसका, 100 रुपीज़ में तो ही ना एडमिशन होगा जिसकी फीस इतनी ज़्यादा है। तो आपने भी उसको इतने पैसे दिए हैं कि फेसबुक आपको कोई माइंड भी नहीं कर रहा, उसने आपको साइड पे बिठा दिया, ठीक है। फिर जब थकेंगे तो आप वापस से ले जाएंगे। तो जैसे ही हम थके हैं, मतलब हमारी टाइम पूरा हुआ, तो हमारे कोई पैसे नहीं लगे। आप बहुत खुश हैं कि 2 रुपये लगाए थे, देखें कुछ भी नहीं लगा मेरा। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छी स्ट्रैटेजी है कि नहीं अच्छी स्ट्रैटेजी, ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी अब अच्छी कैसे बन सकती है, आपने ऐड चलाया, अब पिछले 4 महीने से, 3 महीने से, 6 माह से ऐड चला रहे हैं, अब आपको कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पता लग गया हुआ है, आपने निकाल लिया कि 1 महीने का एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या था, 2 महीने का कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या था, 1 हफ्ते का कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या था, और 6 महीने का कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या है। इन सब कॉस्ट की आपने एक एवरेज निकाली, और फिर आपको पता लगा कि आपको जो एवरेज पड़ रही थी ना, आपने 7 दिनों से शुरू किया, ठीक है, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इन सब की एवरेज निकाली, तो पता लगा भाई आपको जो कॉस्ट पड़ रही थी ना, वो इमेज ऐड की तकरीबन, सपोज कर लेते हैं आपको पड़ रही थी 40 रुपये कॉस्ट पर रिजल्ट। ये मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, वैसे आमतौर पर 40 से 50 के करीब आपको इमेज ऐड कॉस्ट करता है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं, कि भाई जहाँ पर आपको 40 रुपये पे करने पड़ रहे हैं ना, वहाँ पर अब आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल की स्ट्रेटजी को यूज़ करें, और आकर उसको बता दें 38 रुपीज़, 37 रुपीज़ चलेगा। 40 वाले को 2 रुपये तो नहीं कर सकते, 40 वाले को 5 रुपये भी नहीं कर सकते। अब आपने क्या किया, उसको 38 कर दिया। जब आपने 38 करके उसे चलाया, तो फिर आपने उसके रिजल्ट्स देखने हैं, फिर आपने देखना है कि क्या भाई बेहतर ही रहा है, कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा इंप्रेशन में। फिर आप 38 को 36 के साथ चला कर देखोगे। समझ में आई बात? तो इस तरह कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को हम चला सकते हैं, बट स्टिल पहले वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, हाईएस्ट वॉल्यूम वाला। उसमें उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, बीट कैप। अब बीट कैप में क्या कह रहे हैं आप, उसमें तो हमने एग्जैक्टली बता दिया ना। अब हम क्या करते हैं, कैपिंग कर देते हैं। हम कहते हैं भाई इधर से लेकर इधर तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। जैसे मैंने एवरेज निकाली, अब मुझे पता लग गया कि भाई मैं चाहूँ तो इसको 30 से 39 रुपये में चेक कर सकता हूँ। तो मैंने बिट कैप कर दिया कि 30 रुपये से 39 रुपये। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि शायद रिजल्ट्स में मुझे नज़र आए कि कभी 32 में ऐड चल रहा हो, कभी 33 में ऐड चल रहा हो, तो फिर मैं और मज़ीद ऐड को बेहतर कर सकता हूँ। बट स्टिल अमंग दीज 3 बेस्ट स्ट्रेटजी इज़ हाईएस्ट वॉल्यूम। ठीक हो गया, चलें जी आगे चलते हैं। इतना सा काम था जो हमने इसमें करना था। आ जाए अब दूसरे हिस्से में जी। ये कौन सा हिस्सा आ गया? अब एड सेट। सेम उसी तरह का नाम यहाँ पे भी रखेंगे भाई, ये ना हो कि नाम बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएं। जो नाम आपने अपनी कैंपेन का रखा होगा वही वाला नाम आपने यहाँ पर आकर इसका भी रख लेना है। अच्छा, उसके बाद अगली ऑप्शन पे क्या आ रहा है? कन्वर्जन। भाई आपको कन्वर्जन कैसे चाहिए? ठीक है, अब अगली चीज आ रही है, कन्वर्जन क्या चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था, और मैंने ये भी आपको बताया था कि उसमें तो कन्वर्जन का पूछता ही नहीं है आपसे, है ना। बूस्ट ऐड में तो पूछता ही नहीं है कन्वर्जन कैसे चाहिए, वो खुद ही कर रहा होता है। फेसबुक का अपना सिस्टम उसे कन्वर्ट करता है। जी देखें जरा क्या पूछ रहा है आपसे वो। जी क्या कुछ आ रहा है? मैसेज डेस्टिनेशन। मैसेज डेस्टिनेशन का क्या मतलब है भाई? व्हाट्सएप का ऑप्शन भी मौजूद है, फेसबुक का ऑप्शन भी मौजूद है। तो क्या कहता है? कहता है आपको मैसेज चाहिए। फिर क्या कहते हैं? ऑन योर ऐड, नहीं क्लिक आए ऐड पर। फिर क्या कह रहे हो? कॉल दें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आप क्या कह रहे हो? वेबसाइट, लोग वेबसाइट पर चले जाएं। आपका मोबाइल ऐप है, फेसबुक पेज। समझ में आई ये क्या बन गया? फेसबुक पेज का मतलब ये कौन सी कैंपेन बन गई भला? लाइव कैंपेन।
पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बाहर से ही हमें लाइक कैंपेन मिल जाती थी, बूस्ट नहीं। अब उन्होंने लाइक कैंपेन को इस जगह पे रखा हुआ और कहीं नहीं लिखा हुआ कि लाइक कैंपेन है, ठीक है। फेसबुक को लगता था शायद कि लाइक कैंपेन जो है लोग समझते हैं कि ये फेसबुक की भी बॉट कैंपेन है कोई, इसलिए उन्होंने उसको निकाल ही दिया बीच में से और उसने कहा भाई आप क्या करो, इसको फेसबुक पे ले जाओ, गेट पीपल इंगेज योर फेसबुक पेज। इसका क्या मतलब हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके फेसबुक पेज के साथ इंगेज होंगे। ठीक हो गया। चलिए जी, हम फिलहाल क्या करने वाले हैं, मैसेज को चूज करने वाले हैं। मैंने इसको चूज कर लिया मैसेज को। चलो, उसके बाद क्या आया, कन्वर्जन लोकेशन। ये तो हो गया मेरा ख्याल है, हो गया ना। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, आपके फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस यहाँ पर जरूर आएंगे अगर आपने कनेक्ट किए होंगे। ये हम पहले फेज में कनेक्शंस पढ़ चुके हैं, और जब आपने कनेक्ट नहीं किए होंगे तो फिर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं आ रही होंगी, क्योंकि हमने कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर आपके पास 10 पेजेस होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर वो पेज आ रहा हो जो आप ना चाहते हो, तो कोई बात नहीं है, आप उसे चेंज कर सकते हो ना पेंसिल पे क्लिक करके। मतलब आपने वैसे ही कनेक्ट 4 पेज किए हुए, जैसे मेरा एड मैनेजर जब खुलेगा तो उसके अंदर तो मेरा ख्याल है मोर देन 50 पेजेस आ रहे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे फ्रंट पर वही पेज आ जाए जिसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। सो मैं पेंसिल पे क्लिक करके पेज को चेंज करूँगा। बट अगर आपके पास एक ही पेज है सिर्फ, फिर तो मल्टीपल पेजेस नहीं आएंगे ना, फिर तो एक ही पेज आएगा। ठीक हो गया। ये अब क्या आ गया जी, फेसबुक पेज। अब कहते हैं भाई कहाँ पे मैसेज चाहिए आपको, ठीक है। अगर मैंने इसे भी ऑफ कर दिया और अगर मैंने इसे भी ऑफ कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे मैसेज कहाँ पे चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए। इट्स अप टू यू, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि हम तीनों को सिलेक्ट कर लें। ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई ना, कि भाई कभी मैसेज फेसबुक पे आ रहा है, कभी मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहा है, कभी इंस्टाग्राम पे आ रहा है। महीने के बाद तो आपके लिए एनालिसिस करना ही इतना मुश्किल हो जाएगा कि भाई चेक करो इंस्टाग्राम पे कितने मैसेज आए थे, चेक करो मैसेंजर पे कितने मैसेज आए थे। फिर इंस्टाग्राम और मैसेंजर, इन लोगों को रीलोकेट करना बहुत मुश्किल है। वंस तो ये आपके साथ चैट में आए ना, आप चैट करते रहे भाई, रात भर बेशक चैट करते रहे, अगले दिन आपने कहा हाँ भी अब तो बिजनेस हो गया, ठीक है ना। अब इन्हें कॉल करते हैं और इनसे कहते हैं हाँ भी पैसे जमा करा दो, फिर आपको मिले ही नहीं, वो कहाँ पर गए, बंदे गायब हो गए। मगर जिसका आपके पास व्हाट्सएप नंबर आ गया तो कम से कम व्हाट्सएप नंबर से आपके पास उसका सिम नंबर भी आ गया और आपके पास उसका व्हाट्सएप भी आ गया। तो ये एक अच्छा कन्वर्जन पॉइंट है, इसे हम रीमार्केटिंग के लिए भी बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ऑप्शन कौन से वाला है हमारे पास, व्हाट्सएप। जैसे हमने बोला था कि भाई बहुत सारे नंबर ऐड हो सकते हैं, 50 नंबर्स की बात हुई थी, तो कहते हैं ये वाला जो ऐड चला रहे हैं, अगर आप इस नंबर से नहीं चलाना चाहते तो भाई आप दूसरा नंबर भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास चॉइस है कितने नंबर्स की, मैक्सिमम 50 नंबर्स की। चलो आ जाते हैं आगे, परफॉर्मेंस गोल। ठीक हो गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बूस्ट ऐड में नजर नहीं आता था। अब आपको मैं जैसा कंपेयर करता जा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि बूस्ट ऐड के क्या लिमिटेशंस थे। तो उसके अंदर कोई भी चॉइस ही नहीं थी, देखा ना कितना कुछ यहाँ पर हमने बताया। ये सब कुछ बूस्ट ऑप्शन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जितनी चीजें डिस्कस की हमने अभी। कन्वर्जन लोकेशन, परफॉर्मेंस गोल जी, कौन सा गोल है आपका, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब हम सिर्फ क्लिक नहीं करना चाहते व्हाट्सएप पर, हम चाहते हैं कोई बंदा व्हाट्सएप पे क्लिक करे और उसके बाद एक दफ़ा और क्लिक करे और चैट विंडो में आए, मैसेज भेजे तो मैं पे करूँगा। पहले क्या हो रहा था बूस्ट ऐड पे, बूस्ट ऐड पे फेसबुक की चॉइस थी, उसका एल्गोरिदम अपना चल रहा था कि कभी वो आपको क्लिक पे चार्ज कर रहा था, कभी वो आपको कन्वर्सेशन पे चार्ज कर रहा था। और बहुत ही कम परसेंटेज है जिसपे वो कन्वर्सेशन पे चार्ज करता था, वो मोस्टली किस पे चार्ज करता था, क्लिक पे। और जब वो आपको क्लिक पे चार्ज कर रहा है तो ये भी जेन में रखेंगे बहुत कम कॉस्ट है। लेकिन आपने जब ऐड देखा और पता लगा जनाब आज तो हो गए हैं कोई 70 क्लिक्स, आप तो बड़े खुश हुए हैं कि क्लाइंट बड़ा हैप्पी होगा आपसे, आपने उसे कॉल की कि जनाब आज 70 क्लिक्स हुए हैं, तो कहेगा भाई मुझे तो एक भी मैसेज नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पैसे तो ज़ाया हो गए। बेशक पर रिजल्ट गोल्ड कम था मगर रिजल्ट तो आ ही नहीं है, इसको रिजल्ट तो नहीं हम कह सकते कि अगर आपको कॉल ही ना आए इसको तो रिजल्ट नहीं बोलेंगे ना, वो तो क्लिक्स हुए हैं। और व्हाट्सएप पे क्लिक करके हम क्या अर्न कर लेंगे, कुछ भी नहीं अर्न कर सकते। व्हाट्सएप पे हमें क्या करना है, कन्वर्सेशन करनी है। सो एनीवेज हमें किस पर जाना है, ये नीचे एक और ऑप्शन भी आ रहा है, लिंक क्लिक्स पे भी आ रहा है। कहते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि वेबसाइट पे लोग जाएं, ये भी तो हो सकती है स्ट्रेटेजी, तो क्लिक करेगा तो कहाँ मूव कर जाएगा, वेबसाइट पे। आगे से वेबसाइट का काम है लोगों को इंगेज करना, तो कहता है फिर आपको इसको चूज करना है। वेबसाइट पे तो कन्वर्सेशन नहीं है ना,
वेबसाइट पे किसी ने जाके बातचीत तो आपसे करनी नहीं है, चैट में बात करनी है आपसे, तो आपको चूज करना है जब आप व्हाट्सएप चलाओगे तो आप इस ऑप्शन को चूज करोगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब अगला वो ऑप्शन आ गया जी, कौन से वाला? अगला ऑप्शन कौन सा है? बजट एंड स्केड्यूल। यानी अब हम बताने वाले हैं पहली दफा कि भाई हम कब से कब तक ऐड चलाने वाले हैं। पहले नहीं बताया हमने, पहले हमने सिर्फ ये कहा था कि हम ऐड स्केड्यूल करना चाहते हैं। बताया था कि नहीं था? बताया भाई, ऊपर बता के आए थे, मुझे नहीं याद। मैंने ये तो किया था, यदि किया था, नहीं किया ना, ये देखें, इसे भी ऑन कर लो। अब हो गया रन एड्स ऑन स्केड्यूल। इसका क्या मतलब हुआ? ऐड स्केड्यूल हो रहा है, इस पे आ जाएं भाई। ये रेड कलर का निशान ऐड बनाते हुए आए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने ऐड पूरा नहीं किया। जब पूरा करेंगे तो ये सब कुछ खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। चलें आ जाएं अब नीचे, नीचे आए जहाँ पर मैं था। 10 दिन प्लान किया हुआ था शायद, है ना? सो हमने कहा भाई ऐड चला दो 21 तारीख से लेकर 10 दिन पूरे करें जी। 10 दिन, 2 तारीख बनती है कि 1 बनती है? पिछला महीना, चले इतना हमने कर दिया। फिर क्या पूछे आपसे? टाइम कितने बजे ऐड स्टार्ट करना है? मैंने कहा भाई 9:47 पे शुरू कर दो। 9:47 का मतलब मॉर्निंग ही होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं हम। चलो ये मैं इवनिंग तक ले गया हूँ इसको, ठीक है। डे वही है। आगे देखें जरा क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। नीचे एक टाइम जोन का ऑप्शन भी आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। और ये नीचे वाला जो टाइम जोन आ रहा है, ये कीनिया का टाइम जोन आ रहा है। तो यहां से आप कीनिया का टाइम जोन भी चूज कर लें जी। अगले फेज में क्या आ गया अब आपके पास? टाइम टेबल। आपने कहा था ना टाइम स्केड्यूल करेंगे। अब आपको यहां से टाइम चूज करना है। मैं फॉर इंस्टेंस में ये टाइम चूज कर रहा हूं भाई, कोई सा भी अपनी मर्जी से। चलो ये देखें ऊपर वाला हिस्सा ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। ये मैं आपसे कह रहा था कि आप ऐड बना रहे हो तो रेड कलर नजर आए तो आपने परेशान नहीं होना।